राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है औरत का दुख। सीमा रोज की तरह काम से लौटकर आई। वो बुरी तरह थक चुकी थी, जैसे उसकी हड्डियां जवाब दे गई हों। उसकी जिंदगी में आराम का नामो निशान नहीं था। उसका छोटा बेटा राहुल भूखा प्यासा था। 1 साल का हो गया था, लेकिन अभी माँ का दूध ही पीता था। सीमा जैसे ही अपनी खोली यानी कमरे में घुसी, राहुल उससे आकर लिपट गया। वो माँ को सुबह के बाद अभी जो मिल रहा था। सीमा ने उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लिया, फिर वहीं जमीन पर बैठ गई और उसे दूध पिलाने लगी। सुबह जब सीमा काम पर निकलती तो राहुल घर पर अपने 2 बड़े भाइयों के साथ खेलता रहता। खेल में इतना खो जाता कि उसे ना तो भूख लगती और ना ही माँ की याद आती थी। लेकिन जैसे ही सीमा शाम को काम से लौटती, राहुल को भूख लग जाती। सीमा खुद कितनी भी थकी हो, अपने बेटे को दूध पिलाना उसका पहला काम होता। उसी वक्त उसकी बड़ी बेटी नेहा काम से घर लौटकर आई। वो खोली के अंदर धीरे से आई, जैसे चोरी कर रही हो। हाथ में एक पोटली थी, जिसे उसने अलमारी के पीछे छिपा दिया। सीमा ने राहुल को दूध पिलाकर अपने सीने से अलग किया और उठने लगी। तभी उसकी नज़र नेहा पर पड़ी। उसने देखा कि नेहा अलमारी के पीछे कुछ रख रही थी। सीमा ने प्यार से पूछा, नेहा, वहाँ क्या छुपा रही है बेटी? नेहा डर गई और घबराकर बोली, कुछ नहीं माँ। सीमा को शक हुआ। उसने नेहा की तरफ बढ़ते हुए कहा, नेहा, क्यों घबरा रही है? क्या रखा है वहाँ? नेहा की घबराहट और बढ़ गई। वो अलमारी के सामने ऐसे खड़ी हो गई जैसे माँ को पीछे छिपी चीज न दिखाई दे। सीमा ने उसके कंधे से पकड़कर उसे थोड़ा हटाया और झट से अलमारी के पीछे से पोटली उठा ली। उसने जल्दी जल्दी पोटली खोली। अंदर का सामान देखकर सीमा की आंखें फटी रह गईं। ब्रा, पैंटी, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, तेल की शीशी। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। उसकी बेटी तो अभी बच्ची ही थी, अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत उसके सिर पर आ गई थी। सीमा के मन में डर बैठ गया। गरीबों में एक बेटी की जवान होती उम्र माँ के लिए जैसे आफत बन जाती है। पति के मरने के बाद तो और भी मुश्किल। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा, बेटी, किसने दिया ये सब? सीमा की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक बेबसी, आंखों में आंसू और ममता झलक रही थी। नेहा अपनी माँ को रोता देखकर दुखी हो गई। वो अभी छोटी थी, दुनिया की बुरी सच्चाइयाँ तो उसने जानी ही नहीं थी, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि उसने कुछ गलत किया है। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो माँ के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। नेहा के आंसू देखकर सीमा का दिल पिघल गया। उसने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखा। दोनों का दर्द एक जैसा था। दोनों औरतें थीं और औरतों का दर्द तो औरत ही समझ सकती है, चाहे माँ बेटी हो या कोई और भी रिश्ता। औरत का दुख एक जैसा ही होता है। नेहा ने रोते हुए कहा, माँ, मैं खुद भी नहीं लेना चाहती थी, पर उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा दिया। सीमा का दिल कांप उठा। किसने बेटी? नेहा ने कांपती आवाज में कहा, माँ, वो कृष्णा सोसाइटी के 401 नंबर वाले साहब हैं ना, मनोहर अंकल। सीमा को यकीन नहीं हुआ। वो मनोहर? वो तो अच्छे आदमी की तरह दिखता था। नेहा ने सुबकते हुए कहा, माँ, वो मुझसे रोज गंदी गंदी बातें करते हैं। मैं कुछ नहीं बोलती तो वो मुझे पकड़कर चूम लेते हैं। सीमा ने नेहा को देखा। दुबली पतली, सांवली सी, सिर्फ 12 साल की बच्ची। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी मर्द की गंदी नज़र को आकर्षित करे। सीमा के जहन में अपना अतीत ताजा हो गया। वो भी तो तब कितनी मासूम थी, जब एक आदमी ने उसके भरोसे का फ़ायदा उठाया था, उसे प्यार का झूठा सपना दिखाया, लेकिन असल में वो हवस का खेल था। सीमा ने अपनी आंखें पोंछीं और नेहा को सीने से लगा लिया। माँ और बेटी दोनों की रुलाई एक ही दर्द को बयां कर रही थी। नेहा के साथ जो हुआ वही कभी सीमा के साथ भी हुआ था। सीमा का दिल धक धक करने लगा। नेहा अब 12 साल की हो चली थी, दुबली पतली, सांवली सी, ठीक वैसे ही जैसे सीमा कभी हुआ करती थी। जब सीमा ने नेहा को देखा तो उसे अपने ही बीते हुए दिन याद आ गए। लगता था जैसे उसकी ही परछाई अब नेहा के रूप में उसके सामने खड़ी हो गई। सीमा भी जब 13 साल की थी
तब राकेश साहब के घर में काम करती थी। राकेश शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप, लेकिन अपनी हवस के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी पत्नी बैंक में क्लर्क थी और सुबह सुबह ही निकल जाती थी। बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। बीवी और बच्चों के जाते ही सीमा को काम पर बुला लिया जाता। पहले कुछ महीने तो राकेश ने कभी सीमा की तरफ बुरी नज़रों से नहीं देखा। सीमा भी बेखबर थी, काम करके चुपचाप घर लौट जाती थी। पर जब सीमा के सीने पर हल्की सी कली उभरने लगी, तभी राकेश की नज़रें बदल गईं। सीमा के पास अच्छे कपड़े तो थे नहीं, जो थे वो भी पुराने और मैले कुचले। झाड़ू पोंछा करने वाली लड़की आखिर और क्या पहनती? कपड़े धोते वक्त भीग जाती थी और तब उसके जिस्म के निशान भीग कर झलकने लगते थे। राकेश उसे देखता और एक प्यास से कहता, सीमा तुम तो भीग गई हो, पंखे के नीचे बैठकर कपड़े सुखा लो। सीमा झिझकते हुए कहती, जी साहब। वो खड़े खड़े कपड़े सुखाती, लेकिन राकेश उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो जाता। उसकी सांसें सीमा की गर्दन पर लगने लगती थीं। राकेश मुस्कुराकर कहता, सीमा तुम्हारे कपड़े तो कितने पुराने हो गए हैं, कुछ नए नहीं लाओगी? सीमा सकपका जाती पर कुछ कह नहीं पाती। राकेश उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहता, अब तुम बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो रही हो। ऊपर वाले कपड़ों के नीचे भी तो कुछ पहनना चाहिए, मैं ला दूंगा तुम्हारे लिए। सीमा कुछ नहीं समझती, बस घबरा जाती, लेकिन राकेश की मीठी मीठी बातों ने उसे धीरे धीरे फंसा लिया। घर का सूनापन, राकेश की मुस्कान और सीमा की मासूमियत, सबने मिलकर उसकी दुनिया उजाड़ दी। सीमा की माँ ने उसे कभी समझाया नहीं था कि मर्द की नज़रें कैसी होती हैं। किसी ने दुनिया का सच नहीं बताया था। जब सीमा को बार बार उल्टियाँ होने लगीं, तब माँ को शक हुआ, लेकिन इतनी छोटी उम्र में माँ को भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन तब यकीन हुआ जब उसका पेट तनकर दिखने लगा। माँ ने उसे पकड़कर पूछा, सीमा ये कैसे हुआ? लेकिन सीमा की आवाज़ नहीं निकल रही थी, वह उसका नाम नहीं ले पा रही थी। तब उसकी माँ ने उसे कसकर डांट लगाई तो सीमा रोते रोते बोली, माँ राकेश साहब, उन्होंने। माँ का चेहरा तमतमा गया। बड़ी मुश्किल से राकेश का नाम बाहर आया। माँ बेटी का दर्द किसी ने नहीं सुना। राकेश ने मदद तो क्या करनी थी, उल्टा उसे अपने घर से भगा दिया। माँ ने किसी तरह एक नर्सिंग होम में ले जाकर उसका पेट गिरवाया। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वही हादसा अब उसकी बेटी के साथ भी होगा? गरीब लड़कियों को क्या बचपन भी नसीब नहीं होता? जवानी तो जैसे कहर बनकर टूट पड़ती है। सीमा ने नेहा को कसकर गले से लगा लिया। नेहा, सीमा कांपती आवाज़ में बोली, बेटी सुन, हम गरीब लोग हैं। हमारे जिस्म को नोचने के लिए ये अमीर लोग घात लगाए रहते हैं, मीठी मीठी बातें करके लालच देते हैं, हमें फंसा लेते हैं। उनकी बातों में मत आना, अपने जिस्म की हिफाजत करना। लेकिन नेहा की समझ में कुछ नहीं आया। तब सीमा ने उसे अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें बताईं। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी माँ के सीने से लगती हुई बोली, माँ मैं आपकी तरह गलती नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। सीमा ने उसका माथा चूम लिया। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन बेटा ये दुनिया बहुत ख़राब है। आदमी के चेहरे पर शराफत का मुखौटा होता है, लेकिन अंदर से भेड़िया होता है। हमेशा सावधान रहना। नेहा ने भी माँ को कसकर पकड़ लिया। दोनों के आंसू बहने लगे। सीमा को याद आया किस तरह गांव में उसकी शादी कर दी गई थी, कैसे कई साल बाद वो अपने पति के साथ मुंबई लौटी थी। पति की फैक्ट्री में हुए हादसे में मौत हो गई थी। 4 बच्चों का पेट पालने के लिए नेहा को भी काम पर जाना पड़ा। सीमा जानती थी कि अकेली औरत की कमाई से 5 पेट पालना कितना मुश्किल है। वो चाहकर भी नेहा की जवानी को इन दरिंदों से पूरी तरह बचा नहीं सकती थी, लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठेगी। उसने खुद से वादा किया, नेहा की मैं अपने जैसी तकदीर नहीं बनने दूंगी। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं लड़ूंगी। अब कोई दरिंदा मेरी बेटी को बर्बाद नहीं कर पाएगा। नेहा ने भी माँ की आंखों में देखकर हिम्मत से कहा, माँ मैं आपका सहारा बनूंगी, हम मिलकर इस दुनिया से लड़ेंगे। दोनों के आंसू एक साथ बह रहे थे। एक माँ और बेटी का दर्द एक दूसरे में पिघल रहा था। नेहा के चेहरे पर अब भी कुछ सवाल थे। उसकी मासूम सी आंखें जैसे पूछ रही थीं,
माँ, ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है? अब सीमा क्या जवाब देती है अपनी बेटी को? इसीलिए वह चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। नेहा ने हिचकते हुए पूछा, माँ, ये सब मेरे साथ भी होगा क्या? क्या मुझे भी राकेश साहब जैसे लोग परेशान करेंगे? क्या मनोहर अंकल भी मेरे साथ वही काम करेंगे जो राकेश साहब ने तुम्हारे साथ किया था? सीमा का दिल जैसे किसी ने चीर दिया। उसने कांपते हाथों से नेहा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। नहीं बेटी, ये दुनिया बहुत खराब है, लेकिन मैं तुझे अपनी तरह टूटा हुआ नहीं देख सकती। तेरी माँ अब डरने वाली नहीं है। मैं लड़ूंगी तेरे लिए। किसी की भी हवस की नज़र तुझ पर नहीं पड़ने दूंगी। नेहा की आवाज़ कांपने लगी। माँ, लेकिन मैं तो उनके यहाँ रोज़ काम पर जाती हूँ, फिर मैं क्या करूँगी? वो तो रोज़ मेरे साथ ऐसे ही बात करेंगे। आपको पता है, वह तो बहुत गंदी गंदी बातें भी करते हैं। नेहा की बात सुनकर सीमा के आंसू अब बह निकले। नेहा, सुन बेटा, तू उनका काम छोड़ दे। मेरा बस चले तो तुझे कहीं भी काम ना करने दूँ, पर मैं मजबूर हूँ। अकेली 5 लोगों का खर्चा कैसे उठाऊँ? इसीलिए मैं तुझे कहीं और काम दिला दूंगी। और हाँ, अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरे भीतर एक हिम्मत है। अब कोई तेरे सामने गंदी नज़र से देखे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना, मैं तेरी चीज़ नहीं हूँ। बेटा, आवाज़ उठाना सीख। नेहा सुबकते हुए बोली, माँ, अगर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती छूने की कोशिश की तो? सीमा ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, ऐसे वक्त पर जोर से चिल्ला देना, उसकी आंखों में उंगली डालकर खड़े हो जाना, शोर मचाना, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तेरी माँ सिखाएगी तुझे कैसे अपनी हिफाजत करनी है। नेहा की आंखों में एक अजीब सी ताकत आ गई। माँ, मैं लड़ूंगी, मैं कमज़ोर नहीं बनूंगी। सीमा ने उसकी पीठ सहलाई। बेटा, कभी किसी की मीठी मीठी बातों में मत आना। देख, वो तुझे गिफ्ट देंगे, पैसे देंगे और तुझे खरीदना चाहेंगे। हम गरीब हैं, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। नेहा ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अगर मैं कभी गलती कर भी दूँ तो तुम मुझे छोड़ मत देना। सीमा ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा सहारा बनूंगी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। नेहा अब माँ के कंधे से लिपटकर रो रही थी। दोनों के आंसू एक दूसरे के आंचल में बह रहे थे। थोड़ी देर बाद सीमा ने नेहा का चेहरा पोंछा और उसका माथा चूमा। फिर वह नेहा से बोली, नेहा, मैं जिन दीदी के यहाँ काम करती हूँ, वह एक एनजीओ में काम करती हैं, जहाँ लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई जाती है। कल मैं दीदी की मदद से तुझे वहाँ लेकर चलूँगी। वहाँ तू अपनी रक्षा करना सीखेगी ना? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं सीखूंगी। सीमा की आंखों में अब एक नई चमक थी। अब कोई दरिंदा तुझ तक नहीं पहुँचेगा। मैं अपनी बेटी को टूटने नहीं दूंगी। नेहा ने माँ को कसकर पकड़ लिया। माँ, हम दोनों मिलकर इस दुनिया से लड़ेंगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन भीतर एक माँ बेटी की जंग अब शुरू हो चुकी थी। अगले ही दिन सीमा ने अपनी मैडम से बात की, फिर नेहा को लेकर एनजीओ के दफ्तर पहुंची। वहां लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई जाती थी। अंदर से सीटी की आवाज़ें, डंडे और कराटे के मूव्स की आवाज़ें आ रही थीं। नेहा पहले तो डर गई, लेकिन सीमा ने उसका हाथ थामे रखा। एनजीओ की ट्रेनर सुनीता दीदी, जिनके यहाँ सीमा काम करती थी, वह नेहा को देखकर मुस्कुराई और उससे बोली, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, नेहा। सुनीता दीदी ने स्नेह से कहा, डरो मत, यहाँ कोई तुम्हें डांटेगा नहीं। हम तुम्हें सिखाएंगे कि बुरी नज़र वालों को कैसे जवाब देना है। नेहा ने माँ की तरफ देखा। सीमा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। जा बेटा, सीखना शुरू कर दे, तेरी माँ यहीं बैठेगी। नेहा ने आत्मरक्षा की क्लास में पहला कदम रखा। उसे पंच मारना, जोर से चिल्लाना और अपनी ताकत को पहचानना सिखाया गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। सीमा बाहर बैठी हर बार उसकी तरफ देखती और सोचती, काश मैंने भी यह सीखा होता तो शायद राकेश जैसे हैवान मेरा बचपन नहीं चुरा पाते। कुछ दिनों बाद नेहा और भी मजबूत हो गई। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ। अगर कोई राकेश साहब या मनोहर जैसा मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा मारूंगी कि 7 जन्म तक याद रखेगा। सीमा के आंसू छलक गए।
मेरी बेटी अब किसी की गुलाम नहीं बनेगी। मैं तुझ पर बहुत गर्व करती हूँ। इसी बीच एक दिन मनोहर ने नेहा का रास्ता रोक लिया और उससे बहकी बहकी बातें करने लगा। वो पहले जैसी मिठाई, किताबें और खिलौने देकर उसे लुभाने की कोशिश करता, लेकिन नेहा उससे जरा भी बात नहीं करती और चुपचाप सीधी निकल जाती। एक दिन तो उसने नेहा से कहा, नेहा बेटा, ये नया ड्रेस है, तुम पर बहुत सुंदर लगेगा, ये ले लो ना। नेहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कोई बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ, आप मुझसे दूर ही रहिए। मनोहर को जैसे करंट लग गया। क्या बोल रही हो नेहा? उसने झल्लाकर कहा। नेहा ने एनजीओ में सीखा था, ऐसे वक्त पर डरना नहीं चाहिए। उसने आवाज़ ऊंची की, मैंने सब सीख लिया है। आपकी बीवी स्कूल में पढ़ाती हैं, आपको यहाँ ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? अभी चिल्ला दूंगी तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। मनोहर का चेहरा उतर गया। नेहा, मुझे गलत मत समझो। नेहा ने तमतमाकर कहा, गलत तो आप हैं ही, अब यहाँ से जाइए। मनोहर हड़बड़ाता हुआ भाग गया। सीमा ने दूर से ये सब देखा तो उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उसने पास आकर नेहा को गले लगाया। मेरी बहादुर बेटी, अब कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। नेहा ने माँ को देखते हुए कहा, माँ, अब मैं भी औरों को सिखाऊंगी कि हमें डरना नहीं है। सीमा ने आंखें बंद करके ऊपर वाले को धन्यवाद कहा, क्योंकि अब उसकी बेटी किसी की भी हवस का शिकार नहीं बनेगी, बल्कि अपनी इज्जत और हक के लिए डटकर लड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।